हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक है जो हमारी रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बीटा एंड गामा फंक्शन। ओके, इसमें हम बीटा और गामा फंक्शन की डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। बहुत ईजी चैप्टर है हमारा ये, चैप्टर नंबर 2। इसके आज हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे चैप्टर का नाम है बीटा एंड गामा फंक्शन, तो आज वाले लेक्चर में हम बीटा जो फंक्शन है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो बीटा फंक्शन है वो क्या है हम वो देख लेंगे। ठीक है, तो बीटा फंक्शन, बीटा एम एन, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारे बीटा फंक्शन लिखने की तरीका कि बीटा एम एन। देखो, ये फॉर्मूला होता है हमारा बीटा फंक्शन का, ये आपको लर्न करना अच्छे से कि 0 to 1 क्या है, 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो भी पावर होगी अगर उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। एक्स की पावर m-1 माइनस एक्स की n-1 लिमिट 0 to 1, वो किसके इक्वल है, बीटा ऑफ एम एन के इक्वल है। और जो ये m और n है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेंगे। ये है हमारा बीटा फंक्शन कि बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 एक्स की m-1 माइनस एक्स की n-1 dx, जहाँ पे m और n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेंगी। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे 0 to 1 एक्स की पावर 5 1 माइनस एक्स की 3 dx। अभी मैंने क्या बताया था कि इसमें एक ऐड करेंगे तो वो बीटा फंक्शन होता है, और एक्स की पावर और 1 माइनस एक्स की पावर होनी चाहिए जो कि ये है। इसमें ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 6/4। सिमिलरली जैसे हमारी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1/3 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4/3। तो ये 4/3 हो गया। 5/4 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/4। तो हम इसको, ये इसका जो बीटा फंक्शन है वो ये हो जाएगा। मतलब जो हम बीटा फंक्शन है वो ऐसे इंटीजर्स फॉर्म में भी ले सकते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में भी ले सकते हैं। बीटा फंक्शन दोनों तरीके से हम ले सकते हैं, बस जो m और n की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब देखो, बीटा फंक्शन है ना जो, ये हमने पढ़ लिया बीटा फंक्शन। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है सिमिट्री ऑफ बीटा फंक्शन। सिमिट्री ऑफ बीटा फंक्शन का मतलब क्या है कि जो बीटा के अंदर ये एम एन है ना, अभी हमने लिखे एम एन, इसमें एम एन लिख लो या एन एम लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी प्रॉपर्टी है जो कि अब हम सेटिस्फाई करवा देंगे। और फिर हमारे क्वेश्चंस के अंदर जैसे ये था ना कि 6 4 लिख लो, 4 6 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम बात होगी। ठीक है, तो हम ये बात प्रूव कर देंगे। ठीक, तो हम ये लेके चलेंगे और इससे ये बना देंगे। ओके, तो बीटा एम एन हमने ले लिया जो कि किसके इक्वल होता है, अभी हमने पढ़ा बीटा एम एन होता है हमारा 0 से 1 एक्स के m-1 1 माइनस एक्स के n-1 dx से इक्वल होता है। ठीक है, फिर हमने एक 12th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ रखी है जिसके अकॉर्डिंग ये होता है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी कि 0 to a fx dx है ना, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to a एक्स की जगह एक्स माइनस ये वाली जो लिमिट होती है ना उसको रिप्लेस कर सकते हैं। एक्स की जगह एक्स माइनस दिस, 0 to a एफ ऑफ एक्स माइनस ए भी कर सकते हैं, ए माइनस एक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे ए माइनस एक्स का रखा तो आप ए माइनस एक्स ही कर देना। ओके, क्या करते हैं हम यहाँ पे कि अगर हमारा इस तरीके से फंक्शन दे रखा हो जैसे 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो जो ये फंक्शन है ना एक्स, उसकी जगह हम क्या करते हैं, इस लिमिट में से इसको माइनस कर देते हैं, ए माइनस एक्स कर देते हैं एक्स की जगह। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे। जैसे मुझे एक तरीके से मैं ये क्या बोल रही हूँ आपको, जैसे 0 to 1 एक्स के m-1 1 माइनस एक्स n-1 dx है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे लिमिट ये है तो x की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, x की जगह हम रिप्लेस करते हैं 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एक्स की पावर m-1। सिमिलर x की जगह 1 माइनस एक्स लिख दिया की पावर 1 माइनस n-1, 1 माइनस एक्स की पावर m-1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x की पावर n-1 dx। और ये क्या हो गया, देखो 1 माइनस एक्स की पावर m-1, एक्स की पावर n-1, एक्स की पावर n-1, बीटा ऑफ, इसमें 1 ऐड करेंगे तो n कोमा n आ गया, बीटा ऑफ एम एन किसके इक्वल आ गया, बीटा ऑफ एन एम। सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है हमें इसमें, जो 12th क्लास में हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी करते थे ना, ये वाली बात ध्यान रखनी है। सिर्फ x की जगह 1 माइनस एक्स रिप्लेस कर देना है तो हमारा ये हो जाएगा प्रूफ कि हमारी जो बीटा फंक्शन है वो सिमेट्रिक होता है, बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम होता है। ओके, अब हम देखेंगे इसकी सेकेंड फॉर्म या फिर अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। देखो, जो ये फॉर्म अगर आपको ये आ गया ना तो आपको नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, इजीली समझ आएगा, क्योंकि
इस तरीके के ही क्वेश्चन हैं हमारे इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन हमारे ऐसे ही आएंगे जैसे ये आर्टिकल है उस तरीके से। ओके, टू शो दैट बीटा एम एन इक्वल टू दिस, हमें ये शो करके दिखाना है कि जो बीटा एम एन है ना वो हमारा इसके इक्वल होगा। ये हमें क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम ना ये टर्म लेके चलेंगे और इसको बीटा एम एन के इक्वल दिखा देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये टर्म ले ली, लेट अस टेक दिस टर्म। ठीक, हमने ये ले ली। अब हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे ऊपर क्या है एक्स की पावर m माइनस वन, मुझे क्या बनाना है, इसका बीटा फंक्शन बनाना है कैसे भी करके। ठीक है, तो x की पावर m माइनस वन है, नीचे हमारा 1 प्लस एक्स के m प्लस n है, तो हम क्या करेंगे, नीचे भी हम कुछ ऐसा चाहेंगे कि उसकी पावर m माइनस वन हो, ताकि उस मतलब पूरी पावर m माइनस वन, नीचे क्या m प्लस n पावर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से m प्लस n माइनस m माइनस वन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, हाँ ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे n माइनस किया ना तो n प्लस वन बच जाएगा, राइट। और m माइनस वन पावर इसके साथ आ गई और यहाँ पे क्या बच गया n प्लस वन। तो x की पावर m माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स के m माइनस वन, 1/1 प्लस एक्स की पावर n प्लस वन dx, ये बच गया। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पावर सेम करने के लिए इस वजह से ऐसा किया है हमने। ठीक है, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस वन, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस वन dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो देखो मुझे क्या बनाना है, बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन कब बनेगा, जब हमारी यहाँ पे कोई सिंपल टर्म होगी, मतलब z की पावर m माइनस वन और फिर 1 माइनस जेड की पावर समथिंग, इस तरीके से बनेगा तो मेरा बीटा फंक्शन बनेगा ना। क्योंकि बीटा फंक्शन की यही थी कि हमारी वैल्यू होती वहाँ पे 0 to 1, इस तरीके से होती थी, z की पावर m माइनस वन या फिर x की पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, इस तरीके से हमारी वैल्यू होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे, इसको सिंपल बना देंगे, इसको कर देंगे पुट। तो x अपॉन 1 प्लस एक्स को हम क्या कर दिया, यहाँ पे z पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और फिर सारी फॉर्म को z की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। देखो किस तरीके से, जैसे मैंने x अपॉन 1 प्लस एक्स को z लिया है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट कर दो, जैसे यहाँ पे 1 ला दो, क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दी तो क्या होगा, z प्लस जेड एक्स माइनस एक्स जेड इक्वल टू जेड, एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस जेड इक्वल टू जेड, एक्स की वैल्यू होगी जेड अपॉन 1 माइनस जेड। ठीक है, ऑल्सो dx भी निकालना है हमें यहाँ से, तो dx निकाल देंगे, नीचे का स्क्वायर, ऊपर एज इट इज जेड का 1 माइनस जेड एज इट इज इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ 1 डी जेड, 1 माइनस जेड माइनस माइनस प्लस जेड, जेड से जेड कैंसिल, 1 अपॉन 1 माइनस जेड का स्क्वायर डी जेड। ठीक है, ये टर्म निकल गई। अब मुझे क्या चाहिए, एक 1 प्लस एक्स भी चाहिए ना, उसकी पावर n प्लस वन तो बाद में कर देंगे, 1 प्लस एक्स भी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स भी निकालेंगे, ये एक्स की टर्म है, और हम 1 प्लस एक्स भी निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिएगा, पूरे को कन्वर्ट कर रहे हैं तो चाहिएगा। तो 1 प्लस एक्स निकालेंगे, 1 प्लस एक्स की वैल्यू अभी निकालेंगे, जेड अपॉन 1 माइनस जेड, तो एलशियम ले लेंगे, तो 1 माइनस जेड प्लस जेड अपॉन ये हो जाएगा, जेड से जेड कैंसिल, तो 1 अपॉन 1 माइनस जेड आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब बची सिर्फ और सिर्फ हमारी लिमिट एक्स की हैं, उनको भी जेड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो हमारी ये टर्म आई हुई है, अगर मेरी एक्स की वैल्यू 0 है, अगर यहाँ पे एक्स मेरा 0 है, एक्स अगर मेरा 0 होगा तो 0 अपॉन 1 प्लस 0 क्या होगा, 0 ही होगा, तो जेड भी मेरा क्या होगा, 0। अगर मेरा एक्स इन्फिनिटी होगा, अगर एक्स इन्फिनिटी होगा तो जेड क्या होगा, मेरा जेड होगा मेरा इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म लगेगी, तो हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और नीचे वाला का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1, तो 1 आ गया। तो जब एक्स 0 है तो जेड 0, एक्स इन्फिनिटी तो जेड 1, तो जो हमारी लिमिट है वो क्या हो गई, 0 से 1। एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या थी, जेड, तो जेड की पावर माइनस 1। फिर हमने निकाला था एक 1 अपॉन 1, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 है ना, तो ये होगा 1, ये होगा। ठीक है, लेकिन वो 1 के भी बाई में है, तो इसको हम पलट देंगे तो क्या होगा, 1 माइनस जेड की पावर n प्लस 1, ये हो गया। उसके बाद एक बचा हमारा dx की वैल्यू हमने अभी निकाली है यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। ओके, तो हमारा ये हो गया एक।
तो 0 to 1 जेड की m-1 हो गया। देखो 1 माइनस जेड की पावर n+1 1 माइनस जेड की पावर 2 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगी, पावर n+1 -2 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा n-1, तो 1 माइनस जेड की पावर n-1 dz। और ये क्या होता है, यही तो हमारा फंक्शन होता है बीटा ऑफ m, n। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल प्रूफ। सिमिलरली अगर आप चाहें तो इससे भी प्रूफ कर सकते हैं, इससे भी ऐसे ही आ जाएगा आपका। ओके, ये आपका आर्टिकल इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, तो आपको ये अच्छे से करना है। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, ये आपका इजी है ये भी बिल्कुल, और ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बोल रखा है कि हमें शो करना है, ये फॉर्मूलाज का हम डायरेक्ट भी यूज़ कर लेंगे क्वेश्चंस के अंदर, तो इनको भी लर्न कर लेना कि टू शो दैट, ये शो करो कि बीटा m n है ना वो किसके इक्वल होगा, m-1 का फैक्टोरियल इंटू n-1 का फैक्टोरियल अपॉन m+n का फैक्टोरियल, जहाँ पे जो m और n है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसको हम इसके इक्वल क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे। उसके लिए हमने क्या किया है, बीटा एम एन लिया है सिर्फ और सिर्फ, इसको इसके इक्वल प्रूव करके अभी दिखा देंगे हम। ठीक है, तो बीटा एम एन हमारा क्या होता है, हमें पता है 0 to 1 x की m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, ये होता है हमारा बीटा एम एन। ठीक है, अब ये फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है, ऐसा तो है नहीं सिंपल बीटा की फॉर्म में ही रखना है, हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के बाद ये आएगा, तब बीटा एम एन इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने मान लिया फर्स्ट, ये हमने मान लिया सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 का होगा 1 माइनस एक्स की पावर n-1 प्लस 1 अपॉन n-1 प्लस 1, तो -1 से 1 कट जाएगा, तो उसकी पावर n अपॉन n। और नीचे क्या होता है, इसका डेरिवेटिव भी होता है, वो क्या आएगा -1, तो ये -n आ गया। लिमिट 0 to 1, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का निशान, फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, m-1 एक्स की m-2 और इंटू में इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन -n dx। ये इंटीग्रेशन वाले ये फॉर्मूला था आपको आते हो, u इंटू वी वाला इंटीग्रेशन, कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का निशान, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये dx हो गया। ठीक है, तो जब आप इसमें 1 वैल्यू पुट करेंगे, जैसे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और जब 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 0 हो गया, क्योंकि दोनों 1 और 0 पुट करने से यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, इस वजह से। ओके, उसके बाद अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे ये m-1 कॉन्स्टेंट, ये -n कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो m-1/n 0 to 1 x की m-2 1 माइनस एक्स की पावर n dx। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम दोबारा से फिर से जैसे हमने ये सोल्व किया था वैसे इसको सोल्व करते जाएं। अगर मैं इसको वैसे सोल्व करती जाऊँ तो ये इंटीग्रेशन बढ़ता चला जाएगा, जैसे ये m-1 से m-2 हुआ, नेक्स्ट m-3, फिर m-4 m-5, ये n-1 n हुआ, इसमें हमारे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये एक एक और इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि कम से कम एक टर्म तो फिक्स रहे, जैसे ये n-1 है, हम चाहते हैं कि कम से कम ये n-1 तो फिक्स रहे। इस वजह से मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर n को ब्रेक कर लूँगी। कैसे, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 और 1 माइनस एक्स में इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना, क्योंकि बेस से मैं पावर ऐड करती वापस n बन जाएगा, तो इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे 1 माइनस एक्स की पावर n-1 और 1 माइनस एक्स, ताकि इन दोनों की जो पावर्स हैं उनमें चेंज ना आके सिर्फ और सिर्फ एक में चेंज रह जाए, उससे हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट होता है ना वो ईजी हो जाता है। तो इस वजह से हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया 1 माइनस एक्स की पावर n-1 और 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पे कर लिया ब्रेक। बीटा एम एन आ गया m-1 अपॉन n 0 to 1 एक्स की पावर n-2, ये टर्म आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे की प्रोडक्ट एक बार 1 के साथ करें, फिर इस पूरे की प्रोडक्ट एक बार x के साथ करें, और उनको अलग अलग करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, m-1 अपॉन n 0 to 1 एक्स की, जब 1 के साथ करेंगे तो x के m-2 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, माइनस फिर x के साथ करेंगे m-1/n 0 to 1 x की पावर m-2 है, और इंटू में x करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 पावर है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर m-1 हो गया, और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, ये होगा बीटा एम एन m-1 अपॉन n 0 to 1 एक्स की m-2 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx माइनस m-1/n। और ये हमारा क्या है, ध्यान से देखो, x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1, लिमिट है 0 to 1 dx, तो ये हमारा क्या है, बीटा फंक्शन, जो कि क्या है, बीटा ऑफ एम एन। ये भी बीटा फंक्शन है, ये भी बीटा फंक्शन है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा एम एन कॉमन 1 प्लस m-1 अपॉन n इक्वल्स टू m-1/n 0 to 1 एक्स की m-2 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, ये हो गया।
ठीक है, ये हो गया 1। इसमें हमने क्या कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया, n प्लस m माइनस 1/n हो गया, और ये हो गया m माइनस 1/n। ठीक है, अब देखो ये क्या है, मैंने बताया था कि इसको हम कैसे लिखते हैं, हम बीटा फंक्शन को हम ऐसे करते हैं, इनकी पावर्स में एक एक ऐड करके वो होता है। तो m माइनस 2 की पावर में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, m माइनस 1, n माइनस 1 की पावर में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे n हो जाएगा, तो ये क्या होगा, बीटा ऑफ m माइनस 1/n। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, बीटा ऑफ mn इंटू दिस इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है, मुझे क्वेश्चन में बीटा एम एन निकालना है, जो कि फैक्टोरियल टाइप का इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, बीटा एम एन निकालना है। अगर मुझे बीटा एम एन की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ताकि मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ, फिर मेरा बीटा एम एन आएगा, राइट, यही है। तो बीटा एम माइनस 1 की एम माइनस 1 को मैं एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इस इक्वेशन के अंदर है ना, एम की जगह एम माइनस 1 रिप्लेस कर दी, तो यहाँ से हमारी बीटा ऑफ एम माइनस 1 को मैं एन की वैल्यू आ जाएगी। तो रिप्लेस कर दो, एम की जगह एम माइनस 1 रिप्लेस कर दे, जैसे यहाँ पे एम माइनस 1 एन माइनस इक्वल्स टू एम माइनस ओ। पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से निकालेंगे बीटा ऑफ एम को मैं एन की वैल्यू, जो कि क्या होगी, एम माइनस 1 अपॉन एन प्लस एम माइनस 1 बीटा ऑफ एम माइनस 1 कोमा एन। ठीक है, अब इसके अंदर पुट करेंगे एम की जगह एम माइनस 1, तो क्या होगा, बीटा ऑफ एम माइनस 1 कोमा एन, और इसमें m की जगह m माइनस 1 पुट कर दो तो m माइनस 1 ऑफ माइनस 1 क्या हो जाएगा, m माइनस 2। सिमिलर यहाँ पे m माइनस 1 पुट कर दो तो m माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, तो m प्लस n माइनस 2, और यहाँ पे m की जगह माइनस m माइनस 1 पुट कर दो तो m माइनस 2, तो बीटा ऑफ m माइनस 2 कोमा n, ये हो गया। ठीक है, अब हमारी जो ये टर्म है, ये जो वैल्यू आई है इस चीज़ की, वो हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो क्या होगा, बीटा ऑफ एम एन इंटू में ये इक्वल टू एम माइनस 1/n इंटू में बीटा ऑफ एम माइनस 1 कोमा एन की वैल्यू यहाँ पे कर देंगे पुट, m माइनस 2 अपॉन एम प्लस एन माइनस 2 बीटा ऑफ m माइनस 2 कोमा एन। ठीक है, तो हमारी टर्म ये आ गई, बीटा ऑफ एम एन से n कैंसिल, m माइनस 1 अपॉन एन प्लस एम माइनस 1, एम माइनस 2 अपॉन एम प्लस एन माइनस 2 बीटा ऑफ m माइनस 2 अपॉन कोमा एन। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करें, अगर इस इक्वेशन के अंदर हम m की जगह m माइनस 2 रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे हमारी बीटा ऑफ m माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, और फिर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये टर्म्स और आ जाएंगी, और ये आ गया हमारा। इसका मतलब जब हमने जैसे 1 पे लिया, फिर 2 के लिए लिया, 3 के लिए, तो हमारी ये टर्म आ गई m माइनस 1 n प्लस एम माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 n प्लस एम माइनस 1 m प्लस एन माइनस 2 m प्लस एन माइनस 3 बीटा ऑफ m माइनस 3 कोमा n, ये आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसे ही हम चलते जाएं अप टू सोन, क्योंकि बहुत सारी टर्म हो जाएंगी, तो बीटा ऑफ एम एन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 अप टू सोन m माइनस 1 तक करेंगे ना। क्यों करेंगे, क्योंकि m माइनस m कर दिया तो 0 हो जाएगी पूरी टर्म, ऐसे तो कर नहीं सकते, तो एक कम तक करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 0 तो हम कर ही नहीं सकते ना, बीटा फंक्शन में हम 0 नहीं ले सकते। ये वैल्यू क्या होती है हमारी, ग्रेटर देन 0 होती है, इस वजह से तो हम 0 तो ले नहीं सकते। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, m माइनस 1, एक m से एक कम तक, सिमिलर ये भी नीचे फिर क्या हो गया, m माइनस 1 तक ही होगी ये वाली टर्म। ठीक है, और यहाँ पे भी फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर 3 तक था तो m माइनस 3 था, अगर यहाँ पे m माइनस 1 तक है तो यहाँ पे क्या होगा, m माइनस 1 तक, ये हो जाएगा m माइनस 1 तक और कोमा n ही है। ठीक है, तो ये आ गया, फिर m से m कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो बीटा 1 n आ गया, m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 m से m कैंसिल 1, और यहाँ पे n प्लस m माइनस 1 n प्लस n माइनस 2 n प्लस m माइनस 3 अप टू सोन n प्लस 1 बच गया। कैसे, m से m कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो n प्लस 1 हो गया, बीटा ऑफ 1 कोमा n। अब बीटा ऑफ, पहले हम 1 कोमा m की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे, तो बीटा ऑफ 1 कोमा n क्या होगा, देखो बीटा फंक्शन हमारा क्या होता है, बीटा एन एम हमारा क्या होता है कि x की पावर n माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 0 to 1 dx। ठीक है, यहाँ पे हमें ये दे रखी ये वैल्यू, तो क्या करेंगे हम, इससे एक एक कम आता है ना, देखो n माइनस 1 m माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 n माइनस 1 एक्स की पावर 0 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, लिमिट दे रखी 0 से 1, तो किसी की पावर 0 1 होती है, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन n, और इंटू में यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 1, और
क्यों? क्योंकि नीचे इसका डेरिवेटिव भी आता है, लिमिट होगी 0 से 1। ठीक है, तो जैसे ही 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, और जब 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन माइनस ऑफ के, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये क्या आ गया 1/n। मतलब मेरी बीटा ऑफ 1/n की वैल्यू क्या आ गई 1/n, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 1/n, ये हमने पुट कर दिया, ये टर्म एज इट इज़। ठीक है, लेकिन जो हमें प्रूफ करना है ना, इसके अंदर प्रूफ में मुझे n-1 फैक्टोरियल टाइप की टर्म नज़र आ रही है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और n-1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे इसको। ठीक है, तो ये टर्म तो हमारी ये हो गई 1 से, देखो m-1 से चले थे m-2 m-3 अप टू सोन 1 तक आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा m-1 का फैक्टोरियल, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, n+m-1 से चले थे, फिर n+1 पे आ गए, फिर n पे आ गए, फिर n-1 फैक्टोरियल से आ गए, मतलब आगे यही 1 तक रुक गया। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा m+n-1 का फैक्टोरियल। देखो क्या है ये, जैसे n+m-1 था, n+m-2 था, अप टू सोन n+1 तक आ गई, फिर क्या है n है, फिर n-1 फैक्टोरियल है, ये n-1 फैक्टोरियल क्या होगा, उससे एक एक ऐसे कम होता चला जाएगा, मतलब ये 1 तक ही जाएगा ना एंड में, तो फैक्टोरियल तो जैसे 4 फैक्टोरियल तो जाएगा तो 1 तक, 4 3 2 1, सिमिलर ये भी 1 तक जाएगा, तो 1 से लेके ये वैल्यू क्या आ गया n+m-1, तो ये क्या हो गया हमारा n+m-1 फैक्टोरियल। तो यही तो हमें क्या करना था, इसके अंदर प्रूफ करना था। ओके, तो ये आर्टिकल्स आप सारे के सारे कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके क्वेश्चन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।